ओम श्री गणेशाय नमः। सत्य, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले सभी धर्म प्रेमी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सुना रहे हैं अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा को। दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत न केवल आत्म शुद्धि का मार्ग है, बल्कि यह जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति का भी साधन माना गया है। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में दिव्यता का संचार होता है। तो चलिए दोस्तों, एकाग्रचित होकर सुनते हैं अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा को और अपने जीवन को बनाते हैं और अधिक पवित्र और मंगलमय। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास के साथ साथ अन्न और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदी शब्द अपार का अर्थ है असीमित। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भक्त को असीमित धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी का अर्थ इसके पालनकर्ता को असीमित लाभ दिखाने के लिए भी लगाया जा सकता है। ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में अपरा एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। अपरा एकादशी व्रत पूरे देश में अलग अलग नामों से श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा राज्य में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इसे जलक्रीड़ा एकादशी के रूप में जाना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाई जाती है। तो दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई को रात 1:12 प्रारंभ होगी और इसी दिन रात 10:29 में समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को प्राथमिकता दी जाती है, अतः अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। अगले दिन यानी कि 24 मई को व्रत का पालन किया जाएगा। दोस्तों, 22 मई 2025 शाम 5:47 से 23 मई 2025 शाम 4:02 PM तक उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र रहने वाला है। रेवती नक्षत्र 23 मई 2025 शाम 4:02 से 24 मई 2025 1:48 PM तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। इस दिन राहु काल 10:44 AM से 12:23 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:50 PM तक रहेगा। अमृत काल 10:52 AM से 12:21 PM तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 AM से 4:58 AM तक रहेगा। दोस्तों, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई 2025 को रात 10:30 बजे से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 मई 2025 को शाम 7:20 पर। दोस्तों, इस बार अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई को किया जाएगा। 24 मई 2025 को प्रातः 5:46 से प्रातः 8:25 के बीच में इस एकादशी का पारण आप कर सकते हैं। दोस्तों, 24 मई 2025 को 3:42 AM पर हरिवासर समाप्त होगा। दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत रखने वालों को पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा सूर्यास्त से पहले करनी चाहिए। सभी अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करने चाहिए। इस व्रत को करने वालों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए।
इसके बाद भक्त भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फूल, धूप और दीप अर्पित करते हैं। इस अवसर पर मिठाई तैयार की जाती है और भगवान को अर्पित की जाती है। भक्त अपरा एकादशी व्रत कथा भी पढ़ते हैं। इसके बाद आरती की जाती है और प्रसाद अन्य भक्तों में वितरित किया जाता है। भक्त शाम को भगवान विष्णु के मंदिर भी जाते हैं। इस एकादशी का व्रत दशमी के दिन से शुरू हो जाता है। इस दिन व्यक्ति केवल एक बार भोजन करता है ताकि एकादशी के दिन पेट खाली रहे। कुछ भक्त कठोर उपवास रखते हैं और बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन गुजारते हैं। जो लोग कठोर उपवास रखने में असमर्थ हैं, वे आंशिक व्रत भी रख सकते हैं। फिर वे पूरे दिन फलहार खा सकते हैं। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और द्वादशी के सूर्योदय पर समाप्त होता है। अपरा एकादशी के दिन सभी प्रकार के अनाज और चावल खाना वर्जित है। शरीर पर तेल लगाना भी वर्जित है। इस एकादशी के व्रत का मतलब सिर्फ खाने पर नियंत्रण रखना ही नहीं है, बल्कि मन को सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना भी है। इस व्रत को कहने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही दूसरों के बारे में बुरा बोलना चाहिए। उनके मन में सिर्फ भगवान विष्णु के बारे में ही विचार होने चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। अपरा एकादशी व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की स्तुति में भजन और कीर्तन करना चाहिए। पद्म पुराण में अपरा एकादशी की महानता के बारे में भगवान कृष्ण ने राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र राजा युधिष्ठिर को स्वयं बताया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण बहुत प्रसिद्ध होगा और यह व्रत अनंत फल देता है। अपरा एकादशी व्रत उन लोगों के लिए एक गंभीर राहत है जो सभी पापों के कारण दोषी है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने सबसे गंभीर पाप किए हैं। यह ब्राह्मण की हत्या करने वाले, परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने वाले, गर्भपात के लिए खड़े होने वालों को क्षमा करता है। यह उन लोगों को क्षमा करता है जो झूठी गवाही के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि व्यक्ति को कार्तिक के पवित्र महीने में पवित्र गंगा में स्नान करने के समान ही फल मिलता है। अपरा एकादशी का दान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। जब सूर्य मकर राशि में होता है या ग्रहण के दिन काशी में, या जब बृहस्पति शीर्ष राशि में होता है, तब गौतमी में स्नान करने से मिलता है। जो व्यक्ति अपरा एकादशी व्रत के बारे में श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है और इस पर ध्यान और सम्मान देता है, उसे 1000 गायों का दान मिलता है। अपरा एकादशी व्रत आनंद की अभिव्यक्ति है जो सुरंग के अंत में प्रकाश दिखाती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठे बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं।
जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसके प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करने, घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वता निजर में, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे,
शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लगे, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में छत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजष्ण कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष राखे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करने। देव शयने राम कहायो, शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।